मामा बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन वो सिंगर नहीं थी, ऐसा लाइक, तो बस वो घर पे गाती थी और दादो गाती थी, तो उनकी तरफ से देख के मुझे होता था मैंने भी गाना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मगर प्रोफेशनली तो किसी ने मैं छोटी थी तो मुझे पता चल गया था कि गाना, मेरे मामा को भी पता था कि ये बहुत इसको इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में, कहीं भी बैठ के गाती रहती है, सारा दिन गुनगुनाती रहती है। तो कॉलेज और स्कूल में आइडिया था नात तिलावत और ऐसा कोई कंपटीशन होना तो करना, वो वहीं से आइडिया था। जिस तरह फेम मिलता है उसके साथ ट्रोलिंग भी आती है, और स्पेशली आप लोगों की जनरेशन में जब सोशल मीडिया इतना इन योर फेस है, लोगों ने बहुत घर बैठ के बहुत इजी कर लिया इस चीज़ को, किसी पे बैठ के आप कोई भी पॉइंट आउट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि हम भी उसी चीज़ में थे पहले, कि हमें लगता था कि यार ये क्यों बोल रहे हैं, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम सब जजमेंटल हैं अपनी अपनी जगह पे, कुछ लोग जरा ढके छुपे हैं, कुछ जरा फ्रंट पे आके जिनका कोई काम नहीं है वो कमेंट शमेंट करते रहते हैं, वो वाले हैं, लेकिन सब जजमेंटल है। यू आर वेरी यंग एंड इस उम्र में इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म लेना और हमेशा ये देखना कि यार मेरी ज़िंदगी लाइमलाइट में है, क्योंकि प्राइवेसी तो नहीं आपकी रहती, आप खा रहे हैं, आप वॉक करें, जो मर्जी करें, आपकी रिलेशनशिप पब्लिक हो जाती है। हाउ डू यू कोप विद दैट? बहुत बुरा लगा था, डिप्रेशन भी हुआ था, बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग, हम भूल जाते हैं, लोग नहीं भूलते, ये प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि जो चीज़ अपने, मैं तो ख्याल उल्टा है, बल्कि लोग ही भूल जाते हैं, लोग ही 2 दिन बाद कहते हैं क्यों ऐसी। ना ऐसा नहीं होता, हमें लगता है क्योंकि उनके पास एक नई एंटरटेनमेंट आ जाती है, लेकिन वो उनके दिमाग में रहता है। आपके आस पास वाले जो लोग हैं वो नहीं भूलते, और वो आपको बोलने भी नहीं देते कि ये हुआ था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिसके साथ हुआ होता है या जो इस फेस से गुजरा होता है वो चाहता है कि वो भूल जाए, लेकिन हमारे आसपास बहुत करीब दोस्त कह लें, रिश्तेदार कह लें, कुलीग्स कह लें, जो बहुत हमारे करीब है, वो भूलने नहीं देते। वो जानबूझ के उसी टॉपिक पे बात करेंगे आपसे, सिंपैथी करने के चक्कर में आपको ऐसे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो चीज़ हर इंसान गलतियाँ करता है, हर इंसान से हो जाती हैं, तो भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए एक चीज़ को। डू यू थिंक दैट्स फेम की एक प्राइस होती है कि आप अपनी प्राइवेसी जो होती है वो गिव अप कर देते हैं? आती है इसी चीज़ के लोग ख्वाहिश बहुत करते हैं, लेकिन जब भी आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लेके भी आती है, तो आपको वो भी बर्दाश्त करना है। अगर आपको ये है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे फेमस होना है, मुझे लोग जाने, मुझे ये हो, मुझे वो हो, उसके साथ आपको ये बर्दाश्त करना है कि लोग जो हैं फिर वो हर तरह के, फिर वो अच्छी नहीं है खाली। मगर कैसा लगता है जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू हो जाते हैं? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। कभी हम अपनों को तो होता मुंह भी तोड़ देते हैं, उनका क्या करें, उनको तो कुछ भी नहीं कह सकते, और वो इस हद तक कुछ चीज़ें लिख देते हैं या कर देते हैं कि हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत से आर्टिस्ट सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेते हैं, आपको तो बेहतर पता है। वो कहते हैं बस कुछ देर के लिए गायब हो जाओ, ये सब चला जाए, फिर वापस आ जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है कि आपके ऊपर 10 बंदे खड़े होकर आपको एक ही बात कहते रहे, तो बुरा है, तो बुरा है, तो बुरा है, तो बुरा है, तो वैसे तो वैसे वो एक अजाब होता है। आपको तब मरना ज़्यादा आसान लग रहा होता है। फिर लोग कहते हैं कि यार ये लोग इतनी खुदकुशियाँ क्यों कर लेते हैं, इतने सुसाइड अटेम्प्ट्स क्यों हो जाते हैं? बिकॉज हमारे आसपास के लोग इतना वो प्रेशर कर देते हैं, आपको वहाँ निकलने नहीं देंगे ना। तो हमें लगता है कि यार मरना ज़्यादा आसान है, किसी को जवाब नहीं देना पड़े। स्पेशली नया लॉट जो आप लोगों का लॉट है, उन लोगों के पास एक चीज़ की जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि मिसिंग है, वो ये है कि ग्रूमिंग के लिए कोई भी नहीं है। और मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं बड़े जो ग्रूम करना भी नहीं चाहते, वो बताना ही कुछ नहीं चाहते। आई डोंट नो, मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा गुजरा भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो बहुत आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो आपको थोड़ा ढके छुपे अल्फाजों में इंसल्ट भी करते हैं कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग ख़ानदानी नहीं है, उठ के आ जाते हैं आप लोग ऐसा। फिर आप मौका देंगे तो कर लेंगे ना, सिखाएं तो, बताएं तो, बट नहीं करते। आई थिंक वो उसमें ये भी चीज़ होती है कि हर बंदा चेंज से एलर्जिक होता है। कुछ लोग बहुत कम होते हैं जो चेंज को वेलकम करते हैं, स्पेशली वो घराने जो बड़े बड़े आपके घराने, उन्होंने सारी जिंदगी इस चीज़ को लगा दी है और ये एक ही काम किया। सही बात। तो जब वो देखते हैं ना कि अच्छा यार एक गाने तो एडा हिट हो गया कि ओह माय गॉड, मगर उसके अंदर फिर बैकलैश भी आता है कि वो 1 हिट वंडर भी आप बन जाते हैं कि एक गाना हिट होने के बाद बेचारा गायब हो गया। सो आई थिंक ये चीज़ क्रिकेट में भी है, ये चीज़ किसी भी प्रोफेशन में होगी कि नई जो लौट आती है वो आपको थ्रेट ही लगती है।